सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में कुछ डिफरेंट है। हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू कोर्स बेसिकली टू ऑटोमेट द वेब ब्राउज़र एलिमेंट्स। इसके लिए क्या यूज़ होता है? सेलेनियम। और जो हम प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सेलेनियम क्या है? एक टूल है जो सेट ऑफ सेलेनियम बेसिकली इज़ अ टूल ऑफ सेट ऑफ लाइब्रेरीज दैट हेल्प्स टू ऑटोमेट द वेब ब्राउज़र एलिमेंट्स। सेलेनियम आपने जावा के साथ भी सुना होगा कि जावा के थ्रू हम ऑटोमेट करते हैं यूजिंग दिस टूल इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम इस वाले कोर्स में हम पाइथन के थ्रू करेंगे, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें आईडी सेट करना होगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे, अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेट करेंगे। देन हम सेलेनियम कैसे इंस्टॉल करना है वो देखेंगे, एंड देन फिर हम आईडी जो यूज़ करेंगे उसमें इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। हम स्टार्टिंग से देखते हैं कैसे करना है। तो पाइथन इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। हमें python.org पे जाना है डायरेक्टली, ठीक है। और यहाँ से हम जाएंगे तो डाउनलोड्स में जो हमें लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन है वो यहाँ पे ही मिल जाएगा। 3.10.5 है अभी लेटेस्ट वर्जन। सो फ्रॉम क्लिकिंग हियर वी कैन डाउनलोड आवर पाइथन फाइल python.exe। ओके, सो डाउनलोड हो गई है। अब इंस्टॉल करते हैं। तो अब जब इंस्टॉलेशन आएगा, वन स्टेप इंस्टॉलेशन है, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें कुछ भी चीज़। तो इसमें क्या होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो हमारा पाथ है, एनवायरनमेंट पाथ है, जैसे सी यूज़र डेल ऐप डेटा, आपका अलग हो सकता है। एक्चुअली ये पाथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें क्या करना है कि हम सेलेनियम पिप से इंस्टॉल करेंगे। तो दो पाथ जो होंगे, एक तो ये पाइथन दिस पाथ जो आपको अभी शो हो रहा है, एक होता है स्क्रिप्ट पाथ। वो दोनों हम अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करेंगे। सो बाय क्लिकिंग हेयर डायरेक्टली पाइथन इंस्टॉल हो जाता है। बहुत सिंपल है, वन क्लिक प्रोसेस है, ठीक है। ये हम इसलिए इंस्टॉल करेंगे कि सेलेनियम हम इजीली इंस्टॉल कर सकें। जावा में क्या होता है, अगर जैसे एनवायरनमेंट पाथ तो हमें सेट करना ही पड़ता है वहाँ भी, लेकिन वहाँ क्या है ना, हमें अलग से जार्स इंक्लूड करनी होती हैं। यहाँ पे हमें जार्स इंक्लूड नहीं करनी होगी अलग से। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि हम इजीली, हम अगर हम थ्रू पाइथन कर रहे हैं तो इजीली हमारा हम आईडी जो है वो कम टाइम में हम सेट कर सकें। सो वेट करते हैं। इट हार्डली टेक्स सम लाइक फ्यू सेकंड्स टू कंप्लीट दिस इंस्टॉलेशन। देन मैं आपको बताऊंगा कि एनवायरनमेंट वेरिएबल में कैसे हमें इस पाथ को सेट करना है, एंड देन और फिर हम सेलेनियम की ओर बढ़ेंगे, फिर अपने आईडी की ओर बढ़ेंगे, पूरा सेट करेंगे। और ये जो कोर्स है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हों, चाहे कॉर्पोरेट में अभी वर्क कर रहे हों, या फ्रेशर्स हों जो क्यूए डिपार्टमेंट या टेस्टिंग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हों, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या अपना एक स्किल सेट बढ़ाना चाह रहे हैं तो सेलेनियम इज़ अ वेरी पॉपुलर नाउ डेज। लेकिन ध्यान रखना, सेलेनियम को बहुत लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं, ये नहीं है। सेलेनियम एक ओपन सोर्स टूल है दैट कंटेन्स अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज। So this should be clear before you are starting this. It is not a framework. Selenium के थ्रू हम फ्रेमवर्क बनाते हैं। So let's wait for few seconds. Okay. So almost हो ही गया है। हम इसमें स्टार्टिंग से बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स हम कैसे सबसे पहले इन्वोक करेंगे अपने क्रोम ड्राइवर को। हम इसमें गूगल क्रोम यूज़ करेंगे क्योंकि क्रोम ड्राइवर हमें कुछ इन्वोक करना होता है। आप एज भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई रिकमेंड टू यूज़ लाइक गूगल क्रोम। सेटअप हो गया है सक्सेसफुल, ठीक है। ये ऐसा है, आपके पास मैसेज आएगा, देन क्लोज इट। देन आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ। पाइथन वर्जन, पाइथन अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुई, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया लेकिन सिस्टम ने रिकॉग्नाइज नहीं किया पाइथन को। उसके लिए क्या करेंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था।
तो मुझे पता है कि कहाँ मुझे जाना है एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए, वो पाथ नोट करके रखना अगर आपको प्रॉब्लम होती है नेविगेट करने में। सो यूज़र्स आई गेस डेल था ना, हाँ डेल, देन ऐप डेटा, ठीक है, ये सेम रहेगा ऐप डेटा लोकल, देन यू हैव टू गो टू द प्रोग्राम्स एंड देन आफ्टर प्रोग्राम आपको पाइथन दिख जाएगा आपका कहाँ इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो पाइथन, अच्छा मेरे में क्या है कि दो वर्जन दिख रहे हैं 3.9 और 3.10, तो क्योंकि मैंने पहले भी इंस्टॉल कर रखा था ओल्ड वर्जन, इस वजह से दिख रहा है। लेकिन हमें किससे अभी मतलब है, जो हमने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया है विच इज़ 3.10.5। एक तो हमें ये वाला पाथ सेट करना है, तो क्लिक हियर, यहाँ पे आप क्लिक करना एंड देन कॉपी, फिर अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल हमें ओपन करना है, देन यहाँ पे एक ऑप्शन है पाथ ऑप्शन, ठीक है, इसको एडिट पे क्लिक करना, न्यू पे जाना एंड देन कॉपी पेस्ट और यहाँ पे स्लैश, ठीक है। सो ओके एंड देन ओके, तो एक पाथ हमारा सेट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पाथ कौन सा था, मैंने बोला था स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट पाथ में है क्या, पहले ये देखते हैं, पिप, ठीक है। जैसे हमें हमारे लिए जैसे जावा में जार्स होती है ना, ऐसे लाइक पाइथन में पिप होता है। पिप से हम इजीली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ज़्यादातर आपने पिप्स जो है ना वो इंस्टॉलेशन में ही यूज़ किया होगा, तो ये भी सेट करना है हमें। तो सेम वहीं जाना है जहाँ पहले अभी गए हैं, पाथ में गए, एडिट में गए, न्यू में गया एंड देन यहाँ पे ओके कॉपी पेस्ट एंड देन स्लैश, तो ये ओके। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, तो अभी भी ये क्या कहेगा कि पाइथन इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड। ये गलती बहुतों से हो जाती है, लेकिन ये कॉमन मिस्टेक है, मेरे से भी होती है। कमांड प्रॉम्प्ट फिर से रीस्टार्ट करना, तब वो उस चीज़ को उस चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करेगा। अब जब पाइथन वर्जन करेंगे तो पाइथन शो हो रहा है पाइथन 3.10.5। तो इट्स अ वेरी सिंपल इंस्टॉलेशन, पाइथन हमारा सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेलेनियम इंस्टॉल करना है। अब मैंने, ठीक है, अब सेलेनियम जो इंस्टॉल करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे, ठीक है, pypy.org। अब सिंपल स्टेप है, पिप इंस्टॉल सेलेनियम, कॉपी करते हैं इसको, सेम कमांड प्रॉम्प्ट जहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है एंड देन वी नीड टू इंस्टॉल इट। मेरे में पहले से ही आई गेस रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाई, यस। सो मेरे में इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस अभी नहीं आएगा, लेकिन आप जब करेंगे तो डिफरेंट लाइब्रेरीज आर देयर, सो आप इंस्टॉलेशन उस चीज़ में देख लेंगे, क्योंकि मेरे में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब तो हमारे में सेलेनियम भी इंस्टॉल्ड हो गया। अब नाउ वी आर गोइंग टू सेट अप आवर आईडी। सो वो कैसे करेंगे, तो हम इसमें अब कौन सा आईडी यूज़ करेंगे। सो PyCharm इज़ अ वेरी गुड आईडी टू वर्क ऑन यूजिंग पाइथन। सो PyCharm हम यूज़ करेंगे, तो PyCharm हम डाउनलोड करेंगे। अब PyCharm दो तरह के आते हैं, एक होता है प्रोफेशनल और एक होता है कम्युनिटी। आई थिंक प्रोफेशनल इज़ पेड वर्जन, सो वी कैन चेक दैट। एक मिनट, यहाँ से डाउनलोड PyCharm पे जाते हैं डायरेक्टली, एंड कम्युनिटी वर्जन इज़ फ्री। हाँ, सो इसमें लिखा भी हुआ है फॉर प्योर पाइथन डेवलपमेंट it is free and built and open source, and for scientific and web python development with html js and sql free 30 days trial। so basically क्या है, हमें community version चाहिए, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो आप क्लिक करेंगे तो ये आपके डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। so this is a big file of 377 MB, it takes 2 to 3 minutes। so आप डाउनलोड कर लेना यहाँ से। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही कर रखा है डाउनलोड। तो अब PyCharm एडिटर हम इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपल है, नेक्स्ट। आपका मेरा PyCharm जहाँ इंस्टॉल हो रहा है वो प्रोग्राम फाइल्स है, JetBrains के थ्रू है PyCharm, एंड इस पर क्लिक कर लेना, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्टली आप वहाँ से ही जाएं, बार बार आपको वहाँ पे पाथ पे ना जाना पड़े। एंड नेक्स्ट, सिंपल एंड इंस्टॉल।
सो इट्स हार्डली टेक लाइक फ्यू मिनट्स टू इंस्टॉल पाईचार्म, एंड देन फिर पाईचार्म में हम अपना इंटरप्रेटर कैसे सेट करते हैं वो हमें सेट करना बहुत ज़रूरी है। और प्रोजेक्ट्स कैसे इसमें बनाते हैं, इक्लिप्स की तरह ही है पाईचार्म, ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस है, तो हो सकता है कि आपको शुरू में थोड़ा सा अलग लगे। सो लेट्स वेट फॉर टू इंस्टॉल दिस। सो यू कैन फॉरवर्ड द इंस्टॉलेशन, जब जैसे इंस्टॉलेशन पार्ट है और ज़्यादा टाइम ले रहा है ना, तो वीडियो को फॉरवर्ड कर देना टू सेव योर टाइम। कंप्लीट होने ही वाला है, लेट्स वेट। ओके, सो हमारा ये इंस्टॉल हो गया है पाईचार्म। तो रन पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन, तो अब हम रन करते हैं। एक्चुअली अगर कुछ लोगों ने एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल कर रखा है तो डायरेक्टली वहाँ से भी पाईचार्म इंस्टॉल हो जाएगा, आपको डायरेक्टली करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइक जुपिटर नोटबुक वहाँ से यूज़ करते हैं तो देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन ऑल्सो, आप देख सकते हैं वहाँ पे होगा। ओके, सो मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट बना रखा है, लेकिन हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। सो फाइल पे जाएंगे,
ओके अभी ये स्कैन कर रहा है। ओके सो ऐसे फाइल पे जाएंगे तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे, तो जैसे पाइथन प्रोजेक्ट 2 है तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथन टेस्टिंग लिख देते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे अगर बेस इंटरप्रेटर जैसे मेरे में इनवैलिड शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 3.8 तो मेरे में है नहीं। हो सकता है कि आपके में वैलिड भी शो कर रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपको सिंपली यहाँ पे अभी के लिए हम ये वाली जो जितनी भी हम फील्ड्स हैं अभी हम इस पर नहीं जाएंगे बिल्कुल। अभी हमें सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम देना है एंड वी नीड टू क्रिएट आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। सो ये क्या होगा कि आपको करने नहीं देगा एनवायरनमेंट क्रिएट, क्योंकि अभी क्रिएट जो है वो एक्टिव नहीं है। तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पाइथन है जो अभी करंटली इंस्टॉल्ड है वो ये वाला है, ठीक है। देन यू कैन क्रिएट फ्रॉम हियर पाइथन टेस्टिंग सेलेनियम। ओके मैंने प्रोजेक्ट का नाम डुप्लीकेट दिया था, माय बैड। सो आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैं क्रिएट करूँगा जो मैंने पाइथन इंस्टॉल किया था उससे, एंड इन दिस विंडो क्योंकि मैंने एक और प्रोजेक्ट बना रखा है तो मैं इसी में कर लेता हूँ। इट टेक्स फ्यू सेकेंड टू क्रिएट योर वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर एवरी प्रोजेक्ट जो आप अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक्चुअली मेन जो चीज़ मुझे आपको मेन जो मुझे कंसेप्ट बताना है टू सेट हाउ टू सेट द इंटरप्रेटर सेट करना। एक्चुअली क्या है, जब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो एक डिफ़ॉल्ट इंटरप्रेटर सेट होता है पाईचार्म में, लेकिन हमें जो इंटरप्रेटर चाहिए वो वाला चाहिए जिसमें हमारा सेलेनियम इंस्टॉल्ड हो, तभी हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे जो मेन थिंग है मुझे यहाँ पे बतानी है, बस वही बतानी है कि कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे उसमें। ईजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन जो पाथ है वो आपको सही देना होगा। नहीं तो अगर आप पाथ सही नहीं देंगे ना तो क्या होगा ना कि आप अपना सेलेनियम स्क्रिप्ट जब रन करेंगे ना तो वो रन नहीं होगी, वो एरर थ्रो करेगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया, हमने इसी नाम से बनाया था पाइथन टेस्टिंग सेलेनियम। सो इसमें अलग अलग हायरार्कीज़ होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं स्क्रिप्ट का, ये बहुत यूज़फुल हैं, ये साथ के साथ मैं बताता जाऊँगा। लिब डायरेक्टरी हो गई या आपका स्क्रिप्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये मैं साथ के साथ आगे बढ़ूंगा, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। अब हम क्लिक करेंगे इंटरप्रेटर सेटिंग में, यहाँ पे जहाँ पे पाइथन 3.10 आएगा यहाँ पे क्लिक करके इंटरप्रेटर सेटिंग ओपन करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके फॉर एवरी जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें पाइथन इंटरप्रेटर आएगा, ठीक है। तो अभी पैकेज लोड हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ देखिए, पैकेज जब लोड हो रहे हैं तो हमें क्या मिला, पिप सेटअप टूल्स और व्हील। इंस्टॉल तो हमने सेलेनियम भी किया था, वो नहीं दिख रहा है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या, ये अभी हमारा सेलेनियम इसमें इंटीग्रेट नहीं हुआ यानी। तो हम कैसे करेंगे, शो ऑल पे जाएंगे। अब माइट भी दो चीज़ें हो सकती हैं, आपको डायरेक्टली जहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ है वो पाथ दिख जाएगा या नहीं दिखेगा। तो नो वरी, हम क्या करेंगे, हमारा पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल हुआ था, जैसे मेरा यहाँ पे हुआ था डेल ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम और पाइथन। यहाँ पे ये पाइथन exe फाइल है ना, हमें एक्चुअली यही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सपोज मैं एडिट करके बता रहा हूँ आपको। इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, स्लैश python.exe। मैंने अपना कौन सा वाला पाथ दे दिया इसमें, जहाँ पे मेरा सेलेनियम इंस्टॉल्ड है। अब मैं ओके, अब आई नीड टू अप्लाई द चेंजेस हियर। अपडेट कर रहा है ये। अब हम देखते हैं अपना पैकेज जब लोड हो रहा है, हमने अपना पाइथन इंटरप्रेटर सेट कर दिया है। ओके सो अब
हमें लाइब्रेरीज दिख रही हैं, लेकिन हमें जो मतलब है सिर्फ सेलेनियम लाइब्रेरी से अभी मतलब है। तो यहाँ पे देखिए सेलेनियम आ रहा है 4.3.0 जो हमने अभी इंस्टॉल किया है। सो यानी हमने अपना फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें हमने सेलेनियम जहाँ पे हमारा इंस्टॉल्ड है वो हमने जो सेटिंग है वो इंटीग्रेट कर दिया। नाउ वी कैन लाइक हम बेसिक कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा सेलेनियम यहाँ पे ये लाइब्रेरी दिखनी बहुत ज़रूरी है जब भी आप इंस्टॉल कर रहे हो। देन यू कैन क्लिक ऑन ओके एंड देन दिस इज़ द कंप्लीट आईडी आपका जो है वो कन्फिगर्ड हो गया। तो हमने शुरू से देखा पाइथन देखा कैसे इंस्टॉल करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करें पाइथन में, फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे चेक किया पाइथन वर्जन से, ठीक है। सेलेनियम इंस्टॉल किया। एक चीज़ और, सेलेनियम अगर चेक करना है कि मेरे में इंस्टॉल्ड है या नहीं है तो मैं क्या करूँगा, पिप शो सेलेनियम। इससे आप सेलेनियम की वर्जन और अदर इंफॉर्मेशंस देख सकते हैं। अभी हमें सिर्फ वर्जन से लेना देना है कि वर्जन क्या होगा, लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल कर रखा है हमने। तो पिप शो, हाँ पिप शो हमने सेलेनियम किया तो वर्जन क्या आ गया 4.3.0। ये अच्छा, ये चीज़ एक और चीज़ बताता है कि आपका सेलेनियम इंस्टॉल्ड कहाँ पे है, साइड पैकेजेस में है। तो पाइथन 310 लिब में, अब चेक करते हैं कि इंस्टॉल्ड है या नहीं है। यहाँ पे लिब में था ना, लिब देन साइड पैकेजेस, ये रहा साइड पैकेजेस, यहाँ पे सेलेनियम होगा, देखते हैं। ये रहा। तो हमारा सेलेनियम कम्प्लीटली हमारे इस वाले पाइथन 3.10.5 में इंस्टॉल्ड है। वही हमने क्या किया है पाइचाम इंटरप्रेटर में, वहाँ पे उसकी सेटिंग में, इंटरप्रेटर सेटिंग में कन्फिगर किया है, इंटीग्रेट किया है। सो दिस इज़ द होल इंस्टॉलेशन। आफ्टर डैट अब हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में कि हाउ टू इन्वोक द वेब ब्राउज़र। हम अपना वेब ड्राइवर जो होगा, हर एक ब्राउज़र का वेब ड्राइवर होता है, तो हम कैसे इन्वोक करेंगे उसको, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो इंस्टॉल करो, कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल रिप्लाई ऑन इन द कमेंट सेक्शन कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है। और इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके बाय।